पंच महाभूतों की रचना। भारतीय दर्शन में सृष्टि की रचना का मूल आधार पंच महाभूत माने गए हैं। ये पांच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सिर्फ भौतिक पदार्थ नहीं है, बल्कि चेतना से उत्पन्न क्रमिक विकास की अवस्थाएं हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड, प्रकृति, जीव जगत और मनुष्य का शरीर इन्हीं पांच महाभूतों से निर्मित माना गया है। उपनिषदों में कहा गया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, अर्थात जिससे ये सभी भूत उत्पन्न होते हैं वही परम तत्व है। पंच महाभूतों की रचना भारतीय दर्शन की वो आधारशिला है जिस पर संपूर्ण सृष्टि, जीवन और चेतना का रहस्य टिका हुआ है। ये विषय केवल पदार्थ की उत्पत्ति की कथा नहीं है, बल्कि चेतना के स्थूल रूप में अवतरण की क्रमिक प्रक्रिया का सूक्ष्म वर्णन है। भारतीय मनीषियों ने सृष्टि को किसी आकस्मिक घटना के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे एक सुनियोजित, नियमबद्ध और चेतन प्रवाह माना है, जिसमें अव्यक्त से व्यक्त की यात्रा पंच महाभूतों के माध्यम से पूर्ण होती है। सृष्टि के आरंभ में केवल परब्रह्म था, निर्गुण, निराकार, निर्विकार और असीम। वहां न काल था, न दिशा, न आकाश, न कोई भेद। वही परम सत्य जब स्वयं को जानने और प्रकट करने की इच्छा करता है, तब माया या प्रकृति सक्रिय होती है। उपनिषद कहते हैं कि उसी एक से अनेक उत्पन्न हुए। ये अनेक कोई भिन्न सत्ता नहीं, बल्कि उसी एक की विविध अभिव्यक्तियां हैं। प्रकृति के सक्रिय होते ही तीन गुण सत्व, रज और तम उद्भूत होते हैं। इन्हीं गुणों की असंतुलित अवस्था से सृष्टि की गति आरंभ होती है। सबसे पहले जो तत्व प्रकट होता है वो है आकाश। आकाश कोई खालीपन नहीं है, बल्कि वो सूक्ष्मतम अवस्था है जिसमें केवल विस्तार और संभावना निहित है। आकाश के साथ ही शब्द गुण का प्राकट्य होता है। शब्द का अर्थ केवल ध्वनि नहीं, बल्कि कंपन है। ये पहला स्पंदन है जिससे सृष्टि की यात्रा आरंभ होती है। आकाश सर्वव्यापक है, सबको धारण करने वाला है और फिर भी स्वयं अप्रत्यक्ष है। हमारे शरीर में आकाश तत्व रिक्त स्थानों, छिद्रों और सूक्ष्म मार्गों के रूप में विद्यमान है। मानसिक स्तर पर भी आकाश वो क्षेत्र है जिसमें विचार उत्पन्न होते हैं। आकाश से अगला विकास वायु का होता है। जब आकाश में गति उत्पन्न होती है, तब वायु तत्व प्रकट होता है। वायु का मूल गुण स्पर्श है। ये केवल हवा नहीं, बल्कि ऊर्जा, प्राण और गति का प्रतीक है। वायु वो शक्ति है जो स्थिर को गतिमान करती है। शरीर में वायु प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के रूप में कार्य करती है। श्वास प्रश्वास, रक्त संचार, स्नायु संचालन सब वायु तत्व के कारण संभव है। मानसिक स्तर पर विचारों की चंचलता, इच्छाओं की गति और भावनाओं का उतार चढ़ाव भी वायु तत्व से संबंधित है। वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। जब गति तीव्र होकर रूपांतरण की शक्ति धारण करती है, तब अग्नि प्रकट होती है। अग्नि का गुण रूप है। ये प्रकाश, ऊष्मा और परिवर्तन का तत्व है। अग्नि के बिना कोई भी रूप दृष्टिगोचर नहीं होता। शरीर में अग्नि जठराग्नि, धात्वाग्नि और कोशिकीय ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। पाचन, तापमान संतुलन, दृष्टि और बुद्धि की तीक्ष्णता अग्नि तत्व पर निर्भर करती है। मानसिक स्तर पर विवेक, निर्णय और ज्ञान का प्रकाश भी अग्नि का ही सूक्ष्म रूप है। अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। जब अग्नि में तरलता और स्निग्धता आती है, तब जल तत्व प्रकट होता है। जल का गुण रस है। ये जीवन का आधार है, पोषण करता है और जोड़ने वाला तत्व है। शरीर का अधिकांश भाग जल से बना है। रक्त, लसिका, लार, आंसू सब जल तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। भावनात्मक स्तर पर करुणा, प्रेम और सहानुभूति भी जल तत्व से जुड़ी हुई हैं। जहां जल संतुलित होता है, वहां जीवन में प्रवाह और मधुरता बनी रहती है। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जब तरलता में स्थिरता आती है, तब पृथ्वी तत्व का प्राकट्य होता है। पृथ्वी का गुण गंध है। ये सबसे स्थूल, ठोस और स्थिर तत्व है। शरीर की हड्डियां, मांस, त्वचा, बाल और नाखून पृथ्वी तत्व से बने हैं। पृथ्वी हमें आधार देती है, स्थिरता देती है और संरचना प्रदान करती है। मानसिक स्तर पर धैर्य, सहनशीलता और स्थिरता पृथ्वी तत्व के गुण हैं।
इस प्रकार आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ये क्रम केवल भौतिक विकास नहीं बल्कि सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा है। यही क्रम सृष्टि में भी है और यही क्रम मानव शरीर और चेतना में भी विद्यमान है। भारतीय दर्शन की महान विशेषता यह है कि वो ब्रह्मांड और शरीर को अलग नहीं मानता। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पंच महाभूतों का संतुलन ही स्वास्थ्य है और असंतुलन ही रोग। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष पंच महाभूतों से ही उत्पन्न होते हैं। वायु और आकाश से वात, अग्नि और जल से पित्त तथा जल और पृथ्वी से कफ बनता है। जीवन शैली, आहार और विचारों के माध्यम से इन तत्वों को संतुलित रखा जा सकता है। योग और ध्यान का उद्देश्य भी पंच महाभूतों को शुद्ध और संतुलित करना है ताकि साधक स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा कर सके। जब साधक ध्यान में स्थिर होता है तब वो पृथ्वी के बंधन से ऊपर उठकर जल की भावनाओं को शांत करता है, अग्नि की तीव्रता को संतुलित करता है, वायु की चंचलता को स्थिर करता है और अंत में आकाश की विशाल शांति में प्रवेश करता है। वहां जाकर वो जानता है कि पंच महाभूतों के पार भी एक सत्य है, वही ब्रह्म जिससे ये पूरी यात्रा आरंभ हुई थी। इस प्रकार पंच महाभूतों की रचना केवल सृष्टि की कहानी नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का मानचित्र है। जो इसे समझ लेता है वो प्रकृति से संघर्ष नहीं करता बल्कि उसके साथ सामंजस्य में जीता है। पंच महाभूत हमें ये सिखाते हैं कि हम प्रकृति से अलग नहीं है बल्कि उसी की चेतन अभिव्यक्ति हैं। यही ज्ञान भारतीय दर्शन का सार है और यही मानव जीवन की परम उपलब्धि है। पंच महाभूतों की ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि यहीं से मनुष्य के आंतरिक विकास और आध्यात्मिक उत्थान की वास्तविक शुरुआत होती है। जब ऋषियों ने पंच महाभूतों की चर्चा की तो उनका उद्देश्य केवल ये बताना नहीं था कि शरीर किससे बना है, बल्कि ये दिखाना था कि चेतना कैसे धीरे धीरे स्थूलता में बंधती चली जाती है और फिर वही चेतना किस प्रकार साधना द्वारा पुनः सूक्ष्मता की ओर लौट सकती है। ये एक द्विदिशात्मक प्रवाह है, सृष्टि में अवतरण और साधना में आरोहण। मनुष्य सामान्यतः पृथ्वी तत्व में सबसे अधिक बंधा होता है। उसका जीवन सुरक्षा, संग्रह, स्थिरता और भोग के इर्द गिर्द घूमता है। जब पृथ्वी तत्व अत्यधिक प्रबल हो जाता है तब जीवन जड़ता, आलस्य और आसक्ति से भर जाता है। व्यक्ति परिवर्तन से डरने लगता है, उसका दृष्टिकोण सीमित हो जाता है और वो केवल देह और पदार्थ को ही सत्य मान बैठता है। शास्त्रों में इसे तमोगुण की प्रधानता कहा गया है। इस अवस्था में मनुष्य को सबसे पहले अपने जीवन में गति और प्रवाह लाने की आवश्यकता होती है ताकि वो पृथ्वी की कठोरता से बाहर आ सके। जब जीवन में जल तत्व सक्रिय होता है तब संवेदनाएं जागृत होती हैं। मनुष्य दूसरों के दुख सुख को अनुभव करने लगता है। उसके भीतर करुणा, प्रेम और कोमलता का उदय होता है। परंतु यदि जल तत्व असंतुलित हो जाए तो भावनाएं अतिरेक में चली जाती हैं। व्यक्ति भावुक, अस्थिर और आश्रित बन सकता है। आंसू, भय, मोह और आसक्ति जल तत्व की विकृत अवस्थाएं हैं। इसलिए भारतीय दर्शन संतुलन पर बल देता है, न कठोरता न अतिशय भावुकता। अग्नि तत्व जीवन में जागरूकता और परिवर्तन की शक्ति लाता है। जब अग्नि संतुलित होती है तब मनुष्य के भीतर विवेक, आत्मविश्वास और स्पष्टता होती है। वो सही गलत का भेद कर पाता है और अपने जीवन को दिशा दे सकता है। लेकिन जब अग्नि अत्यधिक बढ़ जाती है तब क्रोध, अहंकार, हिंसा और अधीरता उत्पन्न होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में अग्नि को देवता भी कहा गया है और विनाशक भी। अग्नि वही शक्ति है जो अज्ञान को जलाकर ज्ञान उत्पन्न करती है और वही शक्ति यदि अनियंत्रित हो जाए तो सब कुछ भस्म कर सकती है। वायु तत्व मनुष्य के जीवन में गति और परिवर्तन का कारक है। ये विचारों की उड़ान है, इच्छाओं की चंचलता है और प्राणों का प्रवाह है। जब वायु संतुलित होती है तब व्यक्ति सृजनशील, उत्साही और जीवंत होता है। लेकिन जब वायु असंतुलित हो जाती है तब चिंता, भय, अस्थिरता और भ्रम उत्पन्न होता है। आधुनिक युग में मानसिक अशांति और तनाव का मुख्य कारण वायु तत्व की विकृति ही है। मन निरंतर भटकता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है और शांति का अनुभव नहीं कर पाता। आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म है और सबसे व्यापक भी। ये सीमाओं के विलय का प्रतीक है। जब मनुष्य आकाश तत्व को अनुभव करने लगता है तब उसके भीतर विस्तार आता है। वो स्वयं को केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं मानता,
उसमें सहिष्णुता, विशालता और मौन का उदय होता है। ध्यान की गहन अवस्थाओं में साधक इसी आकाश तत्व में प्रवेश करता है जहां विचार विराम लेने लगते हैं और शुद्ध साक्षी भाव प्रकट होता है। आकाश की विकृति विरल होती है, लेकिन जब होती है तब व्यक्ति शून्यता, अकेलापन और अस्तित्वगत भय का अनुभव कर सकता है। भारतीय साधना परंपरा में पंच महाभूतों की शुद्धि और संतुलन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। योग, प्राणायाम, मंत्र, तप और ध्यान ये सभी पंच महाभूतों पर ही कार्य करते हैं। आसन शरीर के पृथ्वी तत्व को स्थिर और शुद्ध करते हैं। प्राणायाम वायु तत्व को संतुलित करता है। अग्निसार, कपालभाति जैसे अभ्यास अग्नि तत्व को जागृत करते हैं। जप और भक्ति से जल तत्व की भावनात्मक अशुद्धियां शुद्ध होती हैं। ध्यान और मौन आकाश तत्व को निर्मल बनाते हैं। तंत्र दर्शन में पंच महाभूतों को केवल तत्व नहीं बल्कि शक्तियों के रूप में देखा गया है। प्रत्येक तत्व एक विशेष कंपन और चेतना स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडलिनी साधना में जब शक्ति मूलाधार से ऊपर उठती है तब वो क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों को पार करती हुई सहस्रार की ओर जाती है। ये वही प्रक्रिया है जो सृष्टि के समय अवतरण में हुई थी, पर अब ये उल्टी दिशा में यानी आरोहण की ओर होती है। आधुनिक विज्ञान भी अब ये स्वीकार करने लगा है कि पदार्थ ठोस नहीं है बल्कि ऊर्जा और कंपन का ही एक रूप है। परमाणु के भीतर अधिकांश भाग रिक्त है जो आकाश तत्व की याद दिलाता है। इलेक्ट्रॉनों की गति वायु तत्व का बोध कराती है। ऊर्जा का रूपांतरण अग्नि तत्व के समान है। तरल अवस्था और जैविक प्रक्रियाएं जल तत्व की अभिव्यक्ति हैं। ठोस संरचना पृथ्वी तत्व की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान अलग अलग भाषाओं में एक ही सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं। मनुष्य यदि अपने जीवन को पंच महाभूतों की दृष्टि से देखना शुरू करे तो उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वो रोग को केवल शारीरिक समस्या नहीं मानता बल्कि तत्वों के असंतुलन के रूप में देखता है। वो रिश्तों को केवल भावनात्मक नहीं बल्कि ऊर्जा और तत्वों के आदान प्रदान के रूप में समझता है। वो प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि स्वयं का विस्तार मानता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति पूजनीय है। नदी माता है, पृथ्वी माता है, अग्नि देवता है, वायु प्राण है और आकाश ब्रह्म का प्रतीक है। जब ये समझ गहरी हो जाती है तब मनुष्य का अहम धीरे धीरे गलने लगता है। उसे ये बोध होता है कि जिस शरीर को वो मैं मान रहा था वो तो पंच महाभूतों का अस्थायी संयोजन मात्र है। मृत्यु का अर्थ किसी अंत का नहीं बल्कि तत्वों के पुनः अपने अपने मूल स्रोत में विलीन हो जाना है। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में लीन हो जाता है। जो शेष रह जाता है वही आत्मा है जो पंच महाभूतों से परे है। यही ज्ञान मनुष्य को भयमुक्त करता है। जब उसे ये समझ आ जाती है कि वो पंच महाभूत नहीं है बल्कि उनका साक्षी है, तब जीवन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। वो संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। यही अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए पंच महाभूत बंधन नहीं, साधन बन जाते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों की रचना का ज्ञान केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन को समझने और जीने की कला है। ये हमें सिखाता है कि स्थूल और सूक्ष्म, शरीर और ब्रह्मांड, विज्ञान और आध्यात्म सब एक ही सत्य के विभिन्न रूप है। जो इस सत्य को अनुभव कर लेता है उसके लिए जीवन साधना बन जाता है और साधना ही जीवन। पंच महाभूतों की इस गहन समझ के बाद मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वो है दृष्टि का परिवर्तन। अब वो स्वयं को केवल जन्म मरण के चक्र में फंसा एक देहधारी प्राणी नहीं मानता बल्कि पंच महाभूतों के माध्यम से कार्यरत उस चेतना का साक्षी समझने लगता है जो सदा से है और सदा रहेगी। यहीं से जीवन की साधारण गतिविधियां भी आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण करने लगती हैं। भोजन करना केवल पेट भरना नहीं रह जाता बल्कि पंच महाभूतों का संतुलन बनाना बन जाता है। श्वास लेना केवल ऑक्सीजन लेना नहीं बल्कि प्राणवायु का सम्मान बन जाता है। चलना, बोलना, देखना सब कुछ तत्वों की लीला के रूप में दिखाई देने लगता है। भारतीय परंपरा में इसी कारण आहार विहार को अत्यंत महत्व दिया गया। भोजन में पृथ्वी तत्व प्रमुख होता है पर उसमें जल, अग्नि, वायु और आकाश पांचों का समावेश आवश्यक है। अन्न पृथ्वी का रूप है, जल उसकी रसात्मकता है, अग्नि उसे पचाने की शक्ति है, वायु उसके अवशोषण की गति है और आकाश वो स्थान है जिसमें ये सारी प्रक्रिया घटित होती है। यदि इनमें से कोई भी तत्व असंतुलित हो जाए तो रोग उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि आयुर्वेद केवल दवा नहीं बल्कि जीवन पद्धति है।
पंच महाभूतों का प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, वो मन और बुद्धि पर भी गहराई से कार्य करता है। मन में उठने वाला प्रत्येक विचार किसी न किसी तत्व से जुड़ा होता है। भारी, जड़ और नकारात्मक विचार पृथ्वी तत्व की अधिकता दर्शाते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव, मोह और आसक्ति जल तत्व से संबंधित हैं। तीव्र विचार, क्रोध, महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा अग्नि तत्व के संकेत हैं। चंचलता, भय और अस्थिरता वायु तत्व से उत्पन्न होती है। मौन, विस्तार और शून्यता का अनुभव आकाश तत्व से जुड़ा होता है। जो साधक इन संकेतों को पहचानना सीख लेता है, वो अपने भीतर ही संतुलन साध सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन वास्तव में एक यज्ञ है। इस यज्ञ में पंच महाभूत ही आहुति भी है और यज्ञ कुंड भी। जब मनुष्य सचेत होकर कर्म करता है, तब वो पंच महाभूतों को शुद्ध करता है। लेकिन जब वो अज्ञान में जीता है, तब वही तत्व विकृत होकर दुख का कारण बन जाते हैं। प्रकृति के साथ संघर्ष करने वाला मनुष्य अंततः स्वयं से ही संघर्ष करता है, क्योंकि प्रकृति और मनुष्य अलग नहीं है। तंत्र और योग में पंच महाभूतों को जागृत करने की विशेष विधियां बताई गई हैं। मंत्रों की ध्वनि आकाश तत्व को स्पंदित करती है, प्राणायाम वायु तत्व को नियंत्रित करता है, ध्यान की अग्नि अज्ञान को भस्म करती है, भक्ति का रस जल तत्व को पवित्र करता है, तप और अनुशासन पृथ्वी तत्व को दृढ़ बनाते हैं। इन सभी का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार करना है। जब साधक गहन साधना में आगे बढ़ता है, तब उसे अनुभव होता है कि पंच महाभूत भी अंतिम सत्य नहीं है, वे तो केवल सीढ़ियां हैं। जैसे नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए विभिन्न घाटों से गुजरती है, वैसे ही चेतना पंच महाभूतों के माध्यम से स्वयं को अनुभव करती है। अंततः साधक उस अवस्था में पहुंचता है जहां तत्वों का भेद मिटने लगता है। वहां पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में विलीन होती प्रतीत होती है। आकाश भी अंततः चेतना में लीन हो जाता है। उपनिषदों में इसी अवस्था को नेति नेति कहा गया है। ये भी नहीं, वो भी नहीं। वहां कोई नाम, रूप या तत्व नहीं रहता, परंतु उस अवस्था तक पहुंचने के लिए पंच महाभूतों की समझ अनिवार्य है, क्योंकि बिना सीढ़ी चढ़े छत तक पहुंचना संभव नहीं। यही कारण है कि भारतीय दर्शन ने कभी संसार को त्यागने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि संसार को समझकर उससे ऊपर उठने की बात कही। आधुनिक समय में जब मनुष्य प्रकृति का अंधाधुंध शोषण कर रहा है, तब पंच महाभूतों का ये ज्ञान और भी प्रासंगिक हो जाता है। पृथ्वी का अतिदोहन, जल का प्रदूषण, अग्नि का विनाशकारी उपयोग, वायु का विषाक्त होना और आकाश का शोर से भर जाना, ये सब केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि चेतना के असंतुलन के लक्षण हैं। जब मनुष्य पंच महाभूतों का सम्मान करना भूल जाता है, तब प्रकृति उसे संतुलन सिखाने के लिए कठोर मार्ग अपनाती है। भारतीय संस्कृति में पंच महाभूतों की पूजा इसी संतुलन का प्रतीक है। दीप जलाना अग्नि का सम्मान है, तुलसी को जल देना जल तत्व का आदर है, प्राणायाम वायु की साधना है, मंदिर का शिखर आकाश की ओर उठता हुआ आकाश तत्व का संकेत है और भूमि पर नंगे पांव चलना पृथ्वी से जुड़ने का माध्यम है। ये सब प्रतीक नहीं, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अभ्यास हैं। जब मनुष्य इस ज्ञान को केवल पढ़ता नहीं, बल्कि जीने लगता है, तब उसके जीवन में सहजता आ जाती है। वो जानता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं है, क्योंकि हर तत्व परिवर्तनशील है। दुख आएगा तो जल की तरह बहेगा, क्रोध आएगा तो अग्नि की तरह जलेगा, भय आएगा तो वायु की तरह हिलेगा और शांति आएगी तो आकाश की तरह फैल जाएगी। वो इन सब का साक्षी बनना सीख लेता है। अंततः पंच महाभूतों की रचना का ये ज्ञान मनुष्य को विनम्र बनाता है। उसे ये बोध होता है कि जिस शरीर, पद, धन या ज्ञान पर वो गर्व कर रहा है, वो सब पंच महाभूतों का ही अस्थायी खेल है। ये बोध अहंकार को गलाता है और करुणा को जन्म देता है। यही करुणा मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है और जीव को संपूर्ण सृष्टि से एकाकार करती है। इस प्रकार पंच महाभूतों की रचना केवल सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन को समझने, संतुलित करने और अंततः उससे मुक्त होने का मार्ग है। जो इस मार्ग पर चलता है, वो संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाता है। उसके लिए पंच महाभूत बंधन नहीं, बल्कि ब्रह्म तक पहुंचने की पवित्र सीढ़ियां बन जाते हैं। यही भारतीय दर्शन का परम संदेश है और यही मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि। जब ये बोध स्थिर होने लगता है कि पंच महाभूत केवल बाहरी सृष्टि की घटक नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की भीतरी संरचना है, तब मनुष्य का जीवन धीरे धीरे साधना में रूपांतरित हो जाता है। अब वो जो कुछ भी करता है,
उसे केवल कर्म नहीं मानता बल्कि तत्वों के साथ संवाद समझने लगता है। उसके लिए सुबह का सूर्योदय केवल प्रकाश नहीं बल्कि अग्नि तत्व की जागृति है। बहती हवा केवल शीतलता नहीं बल्कि प्राण वायु का स्पर्श है। आकाश की नीरवता केवल खालीपन नहीं बल्कि अनंत चेतना का संकेत है। धरती पर गिरती वर्षा केवल जल नहीं बल्कि जीवन का पुनर्जन्म है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पंच महाभूतों की समझ मनुष्य को पुनः प्रकृति के निकट ले आती है, जहां वो आधुनिक कृत्रिमता से मुक्त होकर सहजता में जीना सीखता है। भारतीय ऋषियों ने यह स्पष्ट देखा था कि जब मनुष्य पंच महाभूतों के नियमों के विरुद्ध जीता है तभी दुख का जन्म होता है। रात को जागना, दिन में सोना, आवश्यकता से अधिक खाना, प्रकृति के ऋतुओं की उपेक्षा करना, ये सब तत्वों के असंतुलन को जन्म देते हैं। यही कारण है कि ऋतुचर्या और दिनचर्या का वर्णन आयुर्वेद में इतने विस्तार से मिलता है। ये नियम किसी धार्मिक अनुशासन के लिए नहीं बल्कि पंच महाभूतों के साथ सामंजस्य के लिए बनाए गए थे। मनुष्य यदि ऋतु के अनुसार आहार और व्यवहार करे तो प्रकृति स्वयं उसका उपचार करती रहती है। धीरे धीरे साधक ये भी अनुभव करता है कि पंच महाभूत केवल स्थूल या सूक्ष्म तत्व नहीं बल्कि चेतना की विभिन्न घनताएं हैं। पृथ्वी सबसे घनी चेतना है, जहां चेतना लगभग जड़ता में बदल जाती है। जल उससे कुछ कम घना है, जहां चेतना प्रवाह में है। अग्नि में चेतना सक्रिय और रूपांतरणशील होती है। वायु में चेतना गतिशील और सूक्ष्म हो जाती है। आकाश में चेतना लगभग निराकार हो जाती है। और इन सब से परे वो अवस्था है जहां चेतना स्वयं को ही जानती है। वो अवस्था पंच महाभूतों से परे है। योग दर्शन में इसी को प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के क्रम से समझाया गया है। पहले इंद्रियां पृथ्वी और जल के विषयों से हटती हैं, फिर मन की अग्नि और वायु शांत होती है, अंततः चित्त आकाश में विलीन होकर साक्षी बन जाता है। वहां साधक को यह अनुभव होता है कि वो कभी पंच महाभूत था ही नहीं, वो तो सदा से उनका दृष्टा था। यही अनुभव आत्म साक्षात्कार कहलाता है। यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म बात समझने योग्य है। पंच महाभूतों से परे जाना उनका निषेध नहीं है। भारतीय दर्शन ने कभी शरीर या प्रकृति को त्यागने की शिक्षा नहीं दी। उसने कहा कि तत्वों का अतिक्रमण तभी संभव है जब उनका पूर्ण स्वीकार हो। जो पृथ्वी से घृणा करता है वो स्थिर नहीं हो सकता। जो जल को दबाता है वो संवेदनहीन हो जाता है। जो अग्नि को कुचलता है वो जड़ हो जाता है। जो वायु को रोकता है वो भयभीत रहता है। जो आकाश से भागता है वो शून्यता से डरता है। इसलिए पंच महाभूतों के साथ संघर्ष नहीं, मैत्री आवश्यक है। यही कारण है कि भारतीय साधना में शरीर को तपाया जाता है पर नष्ट नहीं किया जाता। भावनाओं को शुद्ध किया जाता है पर दबाया नहीं जाता। इच्छाओं को समझा जाता है पर अंधे होकर त्यागा नहीं जाता। ये मार्ग मध्यम है, संतुलित है और गहन है। यही संतुलन पंच महाभूतों का वास्तविक संदेश है। जब ये संतुलन समाज के स्तर पर टूटता है तब केवल व्यक्ति नहीं, सभ्यता भी बीमार हो जाती है। आज का पर्यावरण संकट इसी का प्रमाण है। पृथ्वी तत्व का अतिदोहन, जल तत्व का अपमान, अग्नि का विनाशकारी उपयोग, वायु का प्रदूषण और आकाश का अशांत होना, ये सब बाहरी समस्याएं नहीं बल्कि आंतरिक असंतुलन की अभिव्यक्तियां हैं। जब मनुष्य का चित्त अशांत होता है तभी वो प्रकृति को भी अशांत करता है। इसलिए समाधान केवल तकनीक में नहीं, चेतना में है। यदि पंच महाभूतों का ये ज्ञान शिक्षा का अंग बने तो जीवन के प्रति दृष्टि ही बदल सकती है। बच्चे ये समझ सकें कि वे पृथ्वी के स्वामी नहीं, उसके अंग हैं। जल को उपभोग नहीं, संबंध की तरह देखें। अग्नि को शक्ति माने पर अहंकार नहीं। वायु को गति माने पर उच्छृंखलता नहीं। आकाश को विस्तार माने पर पलायन नहीं। तब एक ऐसी पीढ़ी जन्म ले सकती है जो विकास और संतुलन को विरोधी नहीं, पूरक माने। अंततः पंच महाभूतों की रचना का ये विस्तृत विवेचन हमें उसी मूल सत्य की ओर ले जाता है जिसे उपनिषदों ने सरल शब्दों में कहा था, तत्वमसि। तुम वही हो। जो पृथ्वी में है वही तुम में है। जो आकाश में है वही तुम्हारे भीतर है। भेद केवल दृष्टि का है। जब ये दृष्टि बदलती है तब जीवन भार नहीं, उत्सव बन जाता है। मृत्यु भय नहीं, परिवर्तन बन जाती है। और साधारण मनुष्य भी चलते फिरते ध्यान में जीने लगता है। यही पंच महाभूतों की रचना का अंतिम सार है कि सृष्टि बाहर नहीं, भीतर भी घट रही है। और जो इसे समझ लेता है वो संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है।
जब ये अनुभूति और भी गहरी होने लगती है कि पंचमहाभूत केवल दर्शन का विषय नहीं बल्कि प्रतिक्षण घट रही जीवित प्रक्रियाएं हैं, तब साधक का पूरा जीवन एक प्रयोगशाला बन जाता है। अब वो अनुभव से जानने लगता है कि क्रोध उठते ही भीतर की अग्नि कैसे भड़कती है, भय आते ही वायु कैसे अस्थिर हो जाती है, मोह भरते ही जल कैसे भारी हो जाता है और आलस्य छाते ही पृथ्वी कैसे जड़ता का रूप ले लेती है। इसी तरह जब शांति उतरती है तब आकाश का विस्तार भीतर फैलने लगता है। इस स्तर पर पंचमहाभूत कोई शास्त्रीय अवधारणा नहीं रह जाते, वे प्रत्यक्ष अनुभव बन जाते हैं। यहीं से आत्म अनुशासन का वास्तविक जन्म होता है। यह अनुशासन किसी बाहरी नियम से नहीं बल्कि तत्वों की समझ से उत्पन्न होता है। साधक जानता है कि यदि वो देर रात तक जागेगा तो वायु असंतुलित होगी, यदि वो आवश्यकता से अधिक तीखा या गर्म भोजन करेगा तो अग्नि विकृत होगी, यदि वो भावनाओं में बहता रहेगा तो जल भारी होगा, यदि वो केवल संग्रह में लगा रहेगा तो पृथ्वी बोझ बन जाएगी, और यदि वो निरंतर शोर और विक्षेप में रहेगा तो आकाश संकुचित हो जाएगा। इस समझ से जीवन में सहज संयम आ जाता है, जो किसी दबाव से नहीं बल्कि बोध से उत्पन्न होता है। धीरे धीरे ये बोध भी स्पष्ट होने लगता है कि पंचमहाभूतों का संतुलन केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी है। परिवार, समाज और राष्ट्र सब पंचमहाभूतों के सामूहिक स्वरूप हैं। समाज में पृथ्वी तत्व परंपरा, संरचना और नियमों के रूप में होता है। जल तत्व संबंधों, भावनाओं और सांस्कृतिक प्रवाह में प्रकट होता है। अग्नि तत्व नेतृत्व, परिवर्तन और क्रांति में दिखाई देता है। वायु तत्व विचारों, संवाद और आंदोलन में कार्य करता है। आकाश तत्व स्वतंत्रता, सहिष्णुता और समावेशिता का आधार होता है। जब इनमें से कोई भी तत्व असंतुलित होता है तब समाज में अशांति उत्पन्न होती है। इतिहास को यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि जब किसी सभ्यता में पृथ्वी तत्व अत्यधिक कठोर हो गया तब वो जड़ हो गई और टूट गई। जब जल तत्व अति भावुकता में बह गया तब वो दिशा खो बैठी। जब अग्नि तत्व उग्र अहंकार में बदल गया तब विनाश हुआ। जब वायु तत्व अराजकता में गया तब स्थिरता नष्ट हो गई, और जब आकाश तत्व संकुचित हुआ तब विचारधाराएं कट्टर बन गई। संतुलित सभ्यताएं वही रहीं जिन्होंने पंचमहाभूतों का सामंजस्य बनाए रखा। भारतीय संस्कृति का दीर्घजीवी होना इसी संतुलन का प्रमाण है। यहाँ परंपरा थी पर परिवर्तन का विरोध नहीं, यहाँ भावनाएं थीं पर विवेक से रहित नहीं, यहाँ तप था पर करुणा से अलग नहीं, यहाँ स्वतंत्रता थी पर उत्तरदायित्व के बिना नहीं। ये सब पंचमहाभूतों के संतुलन से ही संभव हुआ। साधना के और गहरे स्तर पर साधक ये भी अनुभव करने लगता है कि पंचमहाभूत केवल क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वगामी भी हैं। अर्थात वे केवल संसार की रचना नहीं करते बल्कि चेतना को ऊपर उठाने का मार्ग भी बनते हैं। पृथ्वी तत्व से शुरू होकर जब साधक स्थिरता और धैर्य सीख लेता है तब वो जल की ओर बढ़ता है, जहां भावनाओं का परिष्कार होता है। फिर अग्नि में उसकी बुद्धि तेजस्वी होती है, वायु में उसकी चेतना हल्की और मुक्त होती है, आकाश में उसका अहम विलीन होने लगता है। ये यात्रा बाहर से भीतर की ओर और भीतर से ऊपर की ओर होती है। कई साधकों के अनुभवों में वर्णन मिलता है कि ध्यान की गहन अवस्था में शरीर भारी लगता है, फिर हल्का होने लगता है, फिर मानो शरीर का बोध ही मिटने लगता है। ये वास्तव में पंचमहाभूतों के क्रमिक अतिक्रमण का अनुभव है। पहले पृथ्वी का बंधन ढीला पड़ता है, फिर जल की भावनाएं शांत होती हैं, अग्नि का ताप शीतल हो जाता है, वायु की गति रुक जाती है और अंततः आकाश की नीरवता छा जाती है। उस नीरवता में जो बचता है वही आत्मा का साक्षात्कार है। यहाँ एक गूढ़ सत्य प्रकट होता है, पंचमहाभूतों से परे जाना मृत्यु नहीं है बल्कि जीवन का चरम उत्कर्ष है। मृत्यु तो केवल शरीर से पंचमहाभूतों का अलग हो जाना है, पर आत्म साक्षात्कार में पंचमहाभूत रहते हुए भी उनसे परे का बोध हो जाता है। यही अंतर है अज्ञानी की मृत्यु और ज्ञानी की मुक्ति में। अज्ञानी तत्वों के टूटने से डरता है, ज्ञानी तत्वों के पार होने से मुक्त होता है। इस दृष्टि से मृत्यु भी भयावह नहीं रहती, वो केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया बन जाती है, जैसे दिन का रात में बदल जाना। पंचमहाभूत अपने अपने स्रोत में लौट जाते हैं और चेतना अपनी स्वतंत्र अवस्था में स्थित हो जाती है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में मृत्यु के समय पृथ्वी पर लिटाना, जल से स्नान कराना, अग्नि को साक्षी बनाना, मंत्रों की ध्वनि से आकाश को स्पंदित करना और प्राणवायु के शांत होने को सहज रूप से स्वीकार करना, ये सब गहरे प्रतीकात्मक कर्म है। जैसे जैसे ये समझ परिपक्व होती है, साधक के भीतर स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न होता है। ये वैराग्य जीवन से पलायन नहीं बल्कि जीवन की वास्तविकता को जान लेने से उत्पन्न होता है। वो जानता है कि जो कुछ भी दिखाई देता है वो पंचमहाभूतों का क्षणिक संयोजन है। इसलिए वो न तो अति आसक्त होता है न अति विरक्त, वो बीच का मार्ग अपनाता है,
सहज, संतुलित और सजग। यही सजगता अंततः करुणा में बदल जाती है। जब साधक देखता है कि सामने वाला भी उसी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, तो द्वेष की जगह समझ पैदा होती है, हिंसा की जगह संवेदना आती है, प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग का भाव जन्म लेता है। ये करुणा नैतिक उपदेश से नहीं, अस्तित्वगत बोध से आती है। यही पंच महाभूतों की रचना का सामाजिक और वैश्विक महत्व प्रकट होता है। यदि मनुष्य ये समझ ले कि पृथ्वी उसका शरीर है, जल उसका रक्त है, वायु उसकी श्वास है, अग्नि उसकी ऊर्जा है और आकाश उसकी चेतना है, तो वो प्रकृति का विनाश नहीं कर सकता। पर्यावरण संरक्षण तब किसी आंदोलन का विषय नहीं, बल्कि स्वाभाविक जीवन प्रवृत्ति बन जाएगा। अंततः ये समस्त विवेचन उसी एक सत्य की ओर लौट आता है कि पंच महाभूत साधन है, साध्य नहीं। वे ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं, ब्रह्म स्वयं नहीं। वे सीढ़ियां हैं, मंजिल नहीं। परंतु बिना इन सीढ़ियों के मंजिल तक पहुंचना भी संभव नहीं। इसलिए उनका सम्मान, संतुलन और अतिक्रमण तीनों आवश्यक है। जब साधक इस सत्य में स्थित हो जाता है, तब उसका जीवन सहज मौन में बहने लगता है। वो बोलता है पर शब्दों से अधिक मौन बोलता है। वो चलता है पर गति में भी स्थिरता होती है। वो कर्म करता है पर कर्तापन से मुक्त रहता है। यही पंच महाभूतों की रचना का अंतिम फल है, जीवन में पूर्णता और चेतना में स्वतंत्रता। जब साधक इस अवस्था तक पहुंच जाता है कि पंच महाभूत उसके लिए केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवित सत्य बन जाते हैं, तब उसके भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। अब वो स्वयं को करने वाला नहीं मानता बल्कि होने वाला अनुभव करता है। जीवन अब प्रयास नहीं लगता, वो एक प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी बहती है, बिना ये सोचे कि उसे बहना है, वैसे ही उसका जीवन चलता है। ये प्रवाह ही पंच महाभूतों की वास्तविक लय है, जिसे ऋषियों ने ऋत कहा, सृष्टि का स्वाभाविक नियम। इस स्तर पर साधक को यह भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि सुख और दुख दोनों ही तत्वों के खेल हैं। सुख तब आता है जब तत्व क्षणिक संतुलन में होते हैं, और दुख तब जब वही संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए वो न सुख में बंधता है, न दुख में टूटता है। वो जानता है कि जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही भीतर के तत्व भी बदलते रहते हैं। ये समझ उसे गहराई से स्थिर बना देती है। ये स्थिरता निष्क्रियता नहीं है, इसके विपरीत उसमें एक अद्भुत सृजनशीलता जन्म लेती है। जब पंच महाभूत संतुलित होते हैं, तब मनुष्य का कर्म शुद्ध हो जाता है। वो जो कुछ भी करता है, उसमें एक स्वाभाविक सौंदर्य और पूर्णता होती है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में कला, संगीत, वास्तु और चिकित्सा सब पंच महाभूतों पर आधारित थे। मंदिर केवल पत्थरों की रचना नहीं थे, वे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का जीवंत संतुलन थे। राग केवल ध्वनि नहीं थे, वे वायु और आकाश के माध्यम से चेतना को छूने की विधियां थीं। मूर्ति केवल आकृति नहीं थी, वो पृथ्वी में चेतना का आवाहन थी। वास्तव में पंच महाभूतों की समझ मनुष्य को पवित्र बना देती है। पवित्रता का अर्थ नैतिकता नहीं बल्कि समग्रता है। जब भीतर और बाहर में कोई द्वंद्व नहीं रहता, जब जो सोचा जाता है वही जिया जाता है, तब जीवन पवित्र हो जाता है। यही पवित्रता साधक के चारों ओर एक शांत क्षेत्र निर्मित करती है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर ही दूसरों को शांति मिलने लगती है, क्योंकि उसके भीतर के तत्व संतुलित होते हैं। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि पंच महाभूतों की साधना कोई एक बार की उपलब्धि नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन के विभिन्न चरणों में तत्वों का अनुपात बदलता रहता है। बाल्यावस्था में जल और पृथ्वी अधिक होते हैं, युवावस्था में अग्नि और वायु प्रबल होती है, वृद्धावस्था में आकाश का प्रभाव बढ़ जाता है। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वो उम्र से नहीं लड़ता बल्कि उसके साथ बहता है। इसलिए वो वृद्ध होकर भी बोझ नहीं बनता बल्कि ज्ञान और मौन का स्रोत बन जाता है। ऋषियों ने इसी कारण जीवन को 4 आश्रमों में बांटा: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये विभाजन सामाजिक नहीं, तत्वात्मक था। ब्रह्मचर्य में पृथ्वी और जल को शुद्ध किया जाता है, गृहस्थ में अग्नि और वायु का संतुलन सीखा जाता है, वानप्रस्थ में धीरे धीरे आकाश की ओर झुकाव होता है और संन्यास में तत्वों का अतिक्रमण हो जाता है। ये यात्रा प्राकृतिक है, जबरन नहीं। पर आधुनिक मनुष्य इस क्रम को भूल गया है। वो हर अवस्था में सब कुछ चाहता है, स्थिरता भी, उत्तेजना भी, भोग भी और वैराग्य भी। यही भ्रम उसे भीतर से तोड़ देता है। पंच महाभूतों की समझ उसे ये सिखा सकती है कि हर चीज का एक समय होता है, एक स्थान होता है और एक मात्रा होती है। जब मात्रा बिगड़ती है तभी विकृति आती है। जैसे जैसे साधक इस ज्ञान में गहराता है, उसका अहंकार स्वतः पिघलने लगता है, क्योंकि अहंकार का आधार ही ये भ्रांति है कि मैं अलग हूं।
पंच महाभूतों का बोध इस भ्रांति को धीरे धीरे मिटा देता है। वो देखता है कि जिस शरीर को वो मैं कहता है वो तो मिट्टी, जल, ताप, वायु और आकाश का संगठित रूप है। फिर मैं कहाँ है? ये प्रश्न भीतर एक मौन विस्फोट की तरह होता है। इसी विस्फोट में अहंकार ढह जाता है। अहंकार के ढहते ही भय भी ढह जाता है, क्योंकि भय हमेशा अलगाव से जन्म लेता है। जब अलगाव मिट जाता है तब मृत्यु भी भयावह नहीं रहती। मृत्यु तब केवल रूपांतरण बन जाती है, जैसे दिन का रात में बदलना। साधक जानता है कि जो कुछ जन्मा है वो तत्वों से बना है और तत्वों में ही विलीन होगा, पर जो देखने वाला है वो कभी जन्मा ही नहीं। यही अमरता का बोध है। इस बोध के साथ जीवन में एक गहन कृतज्ञता जन्म लेती है। साधक पृथ्वी का धन्यवाद करता है क्योंकि उसने शरीर दिया, जल का धन्यवाद करता है क्योंकि उसने जीवन को बहने दिया, अग्नि का धन्यवाद करता है क्योंकि उसने रूपांतरण सिखाया, वायु का धन्यवाद करता है क्योंकि उसने गति दी, आकाश का धन्यवाद करता है क्योंकि उसने विस्तार दिया। ये कृतज्ञता किसी पूजा पाठ से नहीं बल्कि अनुभूति से आती है। यही सच्ची भक्ति है। ये भक्ति किसी देवता विशेष तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे अस्तित्व की भक्ति बन जाती है। साधक जब किसी वृक्ष को देखता है तो उसे काटने से पहले सोचता है, क्योंकि वो जानता है कि वही पंच महाभूत वहां भी कार्यरत है। वो जल को व्यर्थ नहीं बहाता, क्योंकि वो उसे अपने रक्त के समान अनुभव करता है। वो हवा को प्रदूषित नहीं करता, क्योंकि वो उसी से प्राण लेता है। ये नैतिकता नहीं, अस्तित्वगत समझ है। यहीं से पंच महाभूतों की रचना का ज्ञान वैश्विक चेतना का रूप ले लेता है। ये ज्ञान सीमाओं, धर्मों और संस्कृतियों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश किसी एक परंपरा के नहीं है, वे सबके हैं। जो उन्हें समझ लेता है वो संकीर्णता से मुक्त हो जाता है। वो जानता है कि भिन्नता केवल रूप में है, तत्व में नहीं। अंततः ये समूची यात्रा एक अत्यंत सरल सत्य पर आकर ठहरती है कि जीवन को जटिल नहीं, सहज होना चाहिए। पंच महाभूत जटिल नहीं है, वे सहज हैं। जटिलता मनुष्य के मन ने पैदा की है। जब मन शांत होता है तब जीवन फिर से सरल हो जाता है। खाना सरल, सोना सरल, बोलना सरल, जीना सरल। इसी सरलता में गहन आनंद छिपा है। यही आनंद वो अवस्था है जिसे भारतीय दर्शन ने आनंदमय कोश कहा। ये आनंद किसी उपलब्धि से नहीं आता, बल्कि अवरोधों के हटने से प्रकट होता है। जब पंच महाभूत संतुलित होते हैं तब चेतना पर कोई बोझ नहीं रहता। वो स्वाभाविक रूप से आनंदित होती है, जैसे आकाश में उड़ता पक्षी बिना कारण आनंदित होता है। इस प्रकार पंच महाभूतों की रचना और उनका बोध केवल सृष्टि का ज्ञान नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। ये मार्ग धीरे चलता है पर गहरा जाता है। ये मार्ग बाहर नहीं, भीतर ले जाता है। और जो इस मार्ग पर चल पड़ता है उसके लिए जीवन समस्या नहीं, रहस्य बन जाता है। एक ऐसा रहस्य जिसे हल नहीं करना बल्कि जीना होता है। जब पंच महाभूतों की पूरी यात्रा अपने चरम बिंदु पर पहुंचती है तब ये स्पष्ट हो जाता है कि ये ज्ञान केवल सृष्टि की रचना समझाने के लिए नहीं था, बल्कि मनुष्य को स्वयं से परिचित कराने के लिए था। आकाश से पृथ्वी तक की ये यात्रा वस्तुतः चेतना की यात्रा है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर लौटने की। यही यात्रा मनुष्य जन्म से मृत्यु तक करता है और यही यात्रा साधना में उल्टी दिशा में होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व अंत में हमें ये सिखाते हैं कि जो कुछ दिखाई देता है वो स्थायी नहीं है। पृथ्वी का सबसे कठोर पत्थर भी समय के साथ मिट्टी बन जाता है। जल का सबसे विशाल सागर भी वाष्प बनकर आकाश में विलीन हो जाता है। अग्नि जो सब कुछ भस्म कर देती है स्वयं भी शांत हो जाती है। वायु जो निरंतर गतिमान है एक क्षण में थम जाती है। आकाश जो सबसे व्यापक है वो भी अनुभूति में लीन हो जाता है। तब प्रश्न उठता है कि जो इन सब के परिवर्तन को देख रहा है वो कौन है? यही पंच महाभूतों का अंतिम रहस्य खुलता है। ये तत्व स्वयं अंतिम सत्य नहीं है, ये अंतिम सत्य की अभिव्यक्तियां हैं। ये पर्दे हैं, मंच हैं जिन पर जीवन का नाटक चलता है। मनुष्य का दुख तब शुरू होता है जब वो मंच को ही सत्य मान लेता है और दर्शक को भूल जाता है। पंच महाभूतों का ज्ञान मनुष्य को पुनः दर्शक की स्थिति में ले आता है, साक्षी की स्थिति में। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका शरीर पंच महाभूतों का संयोजन है, तब शरीर से उसकी आसक्ति ढीली पड़ने लगती है। वो शरीर का सम्मान करता है पर उसे ही स्वयं नहीं मानता। वो जानता है कि ये शरीर पृथ्वी से आया है, जल से पोषित है, अग्नि से संचालित है, वायु से जीवित है और आकाश में स्थित है। एक दिन ये सब अपने अपने स्रोत में लौट जाएगा।
ये बोध मृत्यु के भय को शांत कर देता है, क्योंकि मृत्यु तब विनाश नहीं, वापसी बन जाती है। इसी प्रकार मन और भावनाएं भी पंच महाभूतों के ही सूक्ष्म रूप हैं। भारी विचार पृथ्वी है, बहती भावनाएं जल है, तीव्र इच्छाएं अग्नि है, चंचलता वायु है और मौन आकाश है। जब मनुष्य इन सब को देखने लगता है तो वो उनसे लड़ना छोड़ देता है। वो उन्हें दबाता नहीं, बहाता है, भड़काता नहीं, संतुलित करता है। यही संतुलन जीवन की परिपक्वता है। पंच महाभूतों का अंतिम संदेश संघर्ष नहीं, सामंजस्य है। प्रकृति कभी संघर्ष नहीं करती, वो केवल संतुलन खोजती है। नदी पहाड़ से नहीं लड़ती, वो रास्ता बना लेती है। अग्नि अंधकार से नहीं लड़ती, वो प्रकाश बन जाती है। वायु दीवार से नहीं टकराती, वो मार्ग बदल लेती है। आकाश किसी को रोकता नहीं, वो सबको स्थान देता है। मनुष्य जब ये सीख लेता है तब उसका जीवन सहज हो जाता है। समाज और सभ्यता के स्तर पर भी पंच महाभूत यही संकेत देते हैं। जब पृथ्वी का सम्मान नहीं होता तब पर्यावरण नष्ट होता है। जब जल अपवित्र होता है तब संबंध विषैले बनते हैं। जब अग्नि अनियंत्रित होती है तब युद्ध और हिंसा जन्म लेते हैं। जब वायु दूषित होती है तब विचार भ्रमित होते हैं। जब आकाश संकुचित होता है तब सहिष्णुता समाप्त हो जाती है। पंच महाभूतों का संतुलन ही एक स्वस्थ सभ्यता का आधार है। अंततः साधक उस अवस्था में पहुंचता है जहां पंच महाभूत भी पार किए जाने लगते हैं। ये पार करना त्याग नहीं है, बल्कि पहचान का मिटना है। अब वो ये नहीं कहता कि मैं पृथ्वी हूं या मैं आकाश हूं। वो केवल ये जानता है कि मैं हूं। ये मैं हूं किसी नाम, रूप या तत्व से बंधा नहीं है। यही अवस्था आत्मा की है, यही ब्रह्म की अनुभूति है। इस अवस्था में जीवन अत्यंत सरल हो जाता है। न कुछ पाने की लालसा रहती है, न कुछ खोने का भय। जो आता है स्वीकार होता है, जो जाता है विदा हो जाता है। पंच महाभूत आते जाते रहते हैं, पर साक्षी स्थिर रहता है। यही वास्तविक शांति है। यहां पहुंचकर साधक के लिए साधना भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि साधना का उद्देश्य ही यही था, स्वयं को जान लेना। अब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। खाना भी साधना है, चलना भी साधना है, बोलना भी साधना है और मौन भी साधना है। पंच महाभूत अब बंधन नहीं, खेल बन जाते हैं। अंतिम रूप से कहा जाए तो पंच महाभूतों का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि उसी की चेतन अभिव्यक्ति हैं। पृथ्वी हमारा शरीर है, जल हमारी भावना है, अग्नि हमारी बुद्धि है, वायु हमारा प्राण है और आकाश हमारी चेतना है। और इन सब के पार जो जानने वाला है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। यही पंच महाभूतों की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यही प्रश्न समाप्त होते हैं, यही खोज शांत होती है, यही जीवन पूर्ण होता है। ये अंत नहीं है, बल्कि पूर्णता है। जय श्री हरि। नारायण नारायण।